हेलो दोस्तों। मुनाफे की चाल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रॉफिट। आज मैं फिर से आपके लिए दो नए स्टॉक्स लेके आया हूं, जिनको हम फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। और इन दोनों स्टॉक्स को हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में इन्वेस्ट करके देख सकते हैं। और आज के वीडियो में सबसे लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, तो उसके लिए भी आप जरूर हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी सबसे पहली जो कंपनी है वो है आलमंड ग्लोबल सिक्योरिटीज। सी सबसे पहले ये काम किस में करती है? ये फाइनेंशियल एडवाइजरी और कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर काम करती है। कोई भी कंपनी जैसे कि इक्विटी कैपिटल मार्केट, डेब्ट कैपिटल मार्केट, प्राइवेट इक्विटी और उन सबके मैनेजमेंट के अंदर एडवाइजरी सर्विसेज, इक्विटी ब्रोकिंग्स के अंदर, तो इन सब में वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब के अंदर ये कंपनी काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप है 465 करोड़। एक स्मॉल कैप कंपनी है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.11 है, जो कि रीजनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इतना। उसके बाद में अगर आप इसमें प्रॉफिट्स देखोगे ईयर टू ईयर, तो प्रॉफिट 2013 के अंदर सिक्स करोड़ के आसपास था, लेकिन यहीं पे 2024 के अंदर 34 करोड़ है। और अगर पिछले 4 सालों का आप देखोगे 2021 से, तो 18, 19, 16, 34 कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और अगर 2013 में ईपीएस देखोगे तो आप 1.13 का था, 2021 में 7.14 का था, और 2024 में 12.71 का हो गया है। यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर ये लगभग डबल हो चुका है ईपीएस। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में इसके रिजर्व्स देखोगे तो 2013 में 1103 करोड़ के आसपास थे। अभी जो हो चुके हैं वो 204 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। यानी कि 400 करोड़ की कंपनी के आसपास में 200 करोड़ के रिजर्व्स होना भी बहुत एक अच्छा साइन होता है। उसके बाद में अगर इसमें बोरोइंग्स देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी जो है वो डेप्ट फ्री है। इसमें कुछ 15 करोड़ के आसपास के डेप्ट हैं, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, एक मैनेजेबल चीज़ है। उसके बाद में बड़ा कंसर्न इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का आ जाता है। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग और पब्लिक की होल्डिंग वही है, खाली एफआईआई और डीआईआई नहीं है। एफआईआई ने एक बार 2023 के अंदर इसके अंदर होल्डिंग्स 12%, 13% के आसपास करी थी, पर उसके बाद इन्होंने पूरा का पूरा बेच दिया। और अभी इनके पास कुछ 2% के आसपास होल्डिंग्स है, बाकी इसमें प्रमोटर और पब्लिक हैं। तो ये आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, और शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा के रखोगे तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, आपको कहीं ना कहीं ये कंपनी दिक्कत कर सकती है। उसके बाद में हम इसके टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट इसका काफ़ी सही है। अगर आप देखोगे इसको, मैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर करूं, तो ये कंपनी आई थी 2008 के अंदर, मार्केट के अंदर लिस्ट हुई थी। उसके बाद इसने हाई लगाया था 2010 के अंदर। अगर आप देखोगे यहाँ पे 2010 में इसने हाई लगाया था 82 के आसपास का, 82 के आसपास। फिर इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया 13 सितंबर 2021। यानी कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 to 11 ईयर्स के, 10 से 11 साल के बाद इसने ब्रेक किया। थोड़ा ऊपर गया, फिर वापस आया, रीटेस्ट किया अपने अपने जो रेजिस्टेंस था उसको रीटेस्ट किया, और उसके बाद में वापस ऊपर की ओर निकला। लेकिन यहाँ पे इसने वापस से, अगर आप देखोगे 21 के बाद में 24 के अंदर इसने फिर से ट्राई किया ब्रेक करने का, लेकिन नहीं कर पाया। फिर 24 में दोबारा ट्राई किया, यानी कि ऑलमोस्ट जनवरी के बाद जून जुलाई, यानी कि 6 से 7 महीने बाद फिर से इसने ट्राई किया यहाँ पे ब्रेक करने का। और इसने इस बार बहुत अच्छी कैंडल भी आई, अच्छी वॉल्यूम भी है। पहले भी अच्छी वॉल्यूम थी, यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम आई, और यहाँ पे अगर देखोगे तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन रहा है। उसके बाद में अगर हमारी पर्सनल स्ट्रेटेजी के ऊपर जाऊं मैं, मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर, तो जब कोई भी स्टॉक होता है वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, और उसके बाद यहाँ पे जो 9 EMA और 20 EMA के आसपास आता है, या फिर अपने रेजिस्टेंस के आसपास टच करके वापस से ब्रेक करता है, तो वो एक स्टॉक बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है स्विंग ट्रेड के लिए, और उसमें आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे करने की पोटेंशियल दिखती है।
अगर यहाँ पे देखोगे तो इसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी सही जनरेट हुआ है और इसने अपने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया, ऑलमोस्ट 9 ईएमए को भी रिटेस्ट किया और फिर से इसने अपने ऑल टाइम हाई जो जो इसने 15 जुलाई को लगाया था उसको ब्रेक कर दिया। यानी कि अब ये स्टॉक काफ़ी सही, मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छी जगह पे हम खरीद सकते हैं स्टॉक को। अगर आप इसके अंदर एंट्री बनाना चाहो तो यहाँ के आसपास इसमें एंट्री बनती, या फिर अगर हम इसकी इसी के ऑल टाइम हाई जो है अभी इसके आसपास अगर हम बनाते हैं इसमें एंट्री, तो अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 9 ईएमए के आसपास रहेगा। अगर वापस से 9 ईएमए अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है नीचे की ओर, यानी कि ऑलमोस्ट 8 to 9% के आसपास अपना स्टॉप लॉस रहेगा, तो उसी के हिसाब से आप अपना जो है पोजीशन साइजिंग भी उसी के हिसाब से रखिएगा कि अगर रखना होता है। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि अब अगर आप रेगुलरली स्टॉप लॉस 5% के आसपास रखते हो, अगर आप 1 लाख रुपए से स्विंग ट्रेड करते हो तो उसमें 5,000 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए आप डालोगे तो आपका स्टॉप लॉस 10% का बन रहा है, तो उसमें 10,000 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। तो उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग में आपको उसको हाफ करना पड़ेगा, यानी कि आप इसमें 50,000 रुपए से स्विंग ट्रेड कर सकते हो। तो ये पोजीशन साइजिंग थोड़ा आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप टारगेट देखते हो तो टारगेट अपना इसमें रह जाएगा, अगर हम इसमें प्राइस रेंज निकालें अपने ऑल टाइम हाई से जो पिछला स्विंग लो है इसका, तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास अपना इसका टारगेट आता है। तो यानी कि इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे अपने इसके ऑल टाइम हाई के ऊपर 60%, तो ये अपना टारगेट यहाँ पे आ रहा है 251 के आसपास, 250 मान के चलें तो 250 के आसपास अपना इसमें टारगेट आ रहा है आने वाले कुछ समय के बाद में। तो हम इसमें ये अपनी एक कंपनी थी, इसको अपने ने एनालाइज किया। बाद में हम दूसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। दूसरी कंपनी है लोटस चॉकलेट कंपनी। तो ये एक चॉकलेट की कंपनी है। अगर आप देखोगे तो ये चॉकलेट और चोको प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर उसके जैसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर काम करती है। अगर आप देखोगे तो ये अमूल, मदर डेयरी फ्रूट्स, वेजिटेबल, पार्ले, इन सब के इनके क्लाइंट्स हैं ये लोग। अगर रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ये कंपनी है, होली ओन सब्सिडरी है रिलायंस की। तो ये भी एक अच्छी अच्छी कंपनी है। अगर आप इसके अंदर अगर देखोगे तो 992 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, जो कि माइक्रो कैप के अंदर लगभग आ जाता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो 0.01 है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। उसके बाद में इसमें प्रॉफिट लॉस देखोगे तो नेट प्रॉफिट 2013 में -2 का था, जिसको 2018 में पॉजिटिव में आया। अ, अगर आप भी देखोगे इसमें जो मार्च 2024 में ऑलमोस्ट ये कंपनी कोस्ट टू कोस्ट अभी चल रही है। पर अगर आप जून 2024 जो पिछले अभी जो क्वार्टर हुआ है उसका अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट 10% के आसपास की जंप है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे ये जो है ये पीरियड है, ये Q1 जो अभी रिलीज हुआ है Q1 जून वाला, ये Q4 जो पिछला Q4 था वो है, और ये Q1 है 2023 का। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये टोटल रेवेन्यू में Q1 से Q1 यानी कि 2023 के Q1 से ईयर टू ईयर ग्रोथ देखोगे 334% के आसपास है। अगर Q1 यानी कि ईयर टू ईयरली अगर आप ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी अच्छी है, 163 है। सेलिंग्स के अंदर अच्छी ग्रोथ है। अगर आप यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम देखोगे तो ऑलमोस्ट 89,000% के आसपास की ऑपरेटिंग इनकम के अंदर। अब सोच कितना अच्छा ये रिलायंस ने जब से इसको लिया है तो कितना अच्छा वो लोग इसके अंदर इनपुट दे रहे हैं। उसके बाद नेट इनकम बिफोर टैक्स देखोगे तो उसमें फिर ऑलमोस्ट 44,000% के आसपास की इसमें ग्रोथ आई है, जंप आई है। तो आप सोच के देखो कितना अच्छा ये आने वाले टाइम में ये कंपनी कर सकती है, यानी कि इनके प्रॉफिट्स, एसेट्स, ये सब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो ये कुछ था इसमें जो जो मेन इसका अगर आप फंडामेंटल देखोगे तो उसके बाद में रिजर्व्स देखोगे तो कंपनी लॉस में थी, -22, -20, -12, -19, और 2024 मार्च के अंदर 24 करोड़ के आसपास की रिजर्व्स हैं इसके पास। अगर अभी जो जून का क्वार्टर आया है इसके इसके अपने पास अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, यहाँ पे जैसे ही लिस्ट हो जाएगी तो मुझे का पूरा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपने रिजर्व्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिखेगी।
उसके बाद में FII के देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर्स और खाली पब्लिक हैं। ये भी एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है, तो कुछ कुछ खास इसमें है नहीं प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। उसके बाद में देखोगे तो ये कंपनी ROE ROC सब सब पूरा नेगेटिव है, पर आने वाले टाइम में ये मुझे लग रहा है ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है, जिस हिसाब से ये कंपनी ग्रोथ दिखा रही है उसके बेस पे। उसके बाद में अगर इसमें चार्ट पैटर्न्स देखोगे तो जैसे इसके अपर सर्किट लग रहा है जब से इसका रिजल्ट आया है तब से। और अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे 2008 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, और उसके बाद में 2020 जब से इसने रिलायंस ने इस कंपनी को लिया उसके बाद में इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ दिखी है। तो ये कंपनी के जो शेयर शेयर है वो 100 से आप देख सकते हो 700 पे चला गया, यानी कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है इस कंपनी के अंदर भी। और आने आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि इस कंपनी में और भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो इस कंपनी को भी आप स्विंग ट्रेड के लिए काम में ले सकते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी काम में ले सकते हो। तो ये अपनी कुछ दो कंपनियां थी जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करने की पोटेंशियल रखती हैं। इनके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं। इन दोनों कंपनियों को आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा, अपने लिए आप कंसिडर कर सकते हैं इन कंपनीज को या नहीं, ये आप डिसाइड कीजिएगा। बाकी अभी मैं थोड़े दिनों के बाद में महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर मैं एक हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसके अंदर हम जानेंगे स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं उनको कंसिडर किया जाएंगे, जैसे कि स्टॉक मार्केट क्या है वहाँ से लेके स्टॉक मार्केट का इम्पोर्टेंस क्या है। उसके अंदर हम बहुत सारे स्टॉक मार्केट के जो अदर अदर टर्म्स होते हैं उनको उनको देखेंगे, इंडेक्सेस को देखेंगे, बिड आस्क प्राइस देखेंगे, कम मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, लीवरेज क्या होता है, ग्रुप के शेयर्स शेयर्स जो होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स भी होते हैं, उनके बारे में भी अब जानेंगे। उसके बाद में हम फंडामेंटल्स जानेंगे, टेक्निकल जानेंगे, कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में देखेंगे, फंडामेंटल एनालाइज कैसे किया जाए, हम बैलेंस शीट को कैसे पढ़ें, कैश फ्लो क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल जो अपने रेशियोज होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। और जो एक मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिसको मैं काम में लेता हूँ उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये काफ़ी कुछ है जिसके बारे में अभी हमारी रिसर्च चल रही है। तो हम उस चीज़ को अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे शुरू करेंगे। आप उसके अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको उसकी डेली टू डेली अपडेट मिलती रहे। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में अगर जानना है, उसके फंडामेंटल टेक्निकल किसी भी तरीके की आपकी जानकारी चाहिए आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच।